गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी और जो कैपेसिटेंस हमारे पास आई थी वो कैपेसिटेंस थी C इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस को हमने C से डिनोट कराया, एंड C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B. So C is the capacitance of parallel plate capacitor. और ये कैपेसिटेंस तब आई है जब उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच हमने वैक्यूम अज्यूम किया था, दोनों प्लेट्स के बीच कोई मीडियम नहीं था, तो कैपेसिटेंस आई इतनी। वैक्यूम है तो हमने इसको लिख दिया C नोट, ये इतनी कैपेसिटेंस आई है। अब अगर उन्हीं दो पैरेलल प्लेट्स के बीच हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दें तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट हम देखना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। और किसकी कैपेसिटेंस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो हम निकालना चाहते हैं। लेकिन उसे निकालने से पहले हम कुछ और बातों के बारे में बात कर लें, और टर्म्स के बारे में बात कर लें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उन सब क्वांटिटीज पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होगा पहले वो देख लें, उसके बाद हम इस कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। जब आप एक चार्ज के कारण वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आप उसका नाम देते हैं ई नोट, और ई नोट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q इन ए वैक्यूम एट ए पॉइंट R। वैक्यूम में हमने एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस R है, उस पे इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इतना आया। अब अगर उसी चार्ज के कारण हम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो कितना आएगा? मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार्ज Q ही है, चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से सेम है तो R स्क्वायर ही आएगा। डिफरेंस ये आया कि जो यहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट था, 4 पाई तो यहां भी सेम रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नोट मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। मीडियम की लिखेंगे तो बनेगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहां हम एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे। जहां नोट लग जाए इसका मतलब वो वैक्यूम में है, कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे ई नोट तो ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नोट वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, सी नोट कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। लेकिन यहां हमने नोट नहीं लगाया, इसका मतलब यहां एक मीडियम है। अब उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिलेट कराएं, भाई है तो दोनों सेम चार्ज के कारण ना, तो दोनों में कोई तो रिलेशन होगी। अगर रिलेशन निकाले तो रिलेशन क्या होगी आप देखिए। आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है जिसको हम डिनोट करते हैं K से, एंड K इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमारे पास रेशियो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहां से अगर हम एप्सिलॉन को निकाल लें तो एप्सिलॉन बनेगा K एप्सिलॉन नोट। इस एप्सिलॉन की वैल्यू आप यहां पुट करिए, हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में 1 अपॉन K। यही तो था वो, यही हमने लिखा। इस ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी बन रही है क्या वो ई नोट के बराबर नहीं? हमें तो दोनों में रिलेशन निकालनी थी, तो इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम लिखेंगे ई नोट। हमें मिलेगा E इक्वल्स टू ई नोट
अपॉन के। ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा? 1 अपॉन के टाइम्स। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो ई नोट अपॉन के। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमने डिवाइड कराया इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा। तो यहां से E इज लेस देन E नोट। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अगर पोटेंशियल के लिए भी निकालें तो पोटेंशियल के लिए क्या आएगा? कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी। एक प्लेट लिए, दूसरी प्लेट लिए, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा। एरिया ए है इन दोनों का और डिस्टेंस डी है दोनों के बीच। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण वो बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये वैक्यूम का है। अब इस वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगी वो पोटेंशियल कितनी आएगी? E इक्वल्स टू V अपॉन D होता है हमारे पास। V होगा E D। यहां हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो यहां E नोट, यहां V नोट, यहां भी V नोट, यहां E नोट। E नोट की वैल्यू आप पुट करिए। E नोट की जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और साथ में D। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इन ए वैक्यूम। जब दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम हो तो वहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी वो बनेगी V नोट एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू D। यहां अब ये तो वैक्यूम की आई है। आगे जब हम करेंगे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो उस डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट इस पोटेंशियल पे भी आएगा और वो क्या इफेक्ट होगा वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। साथ में यहां जो प्लस चार्ज है यहां माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से प्लस टू माइनस। बिटवीन द प्लेट्स ये स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन एजिस पर से यहां जो एजिस हैं, जो किनारे हैं, उन किनारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, वो कर्व्ड लाइंस होंगी। और हम इसको नाम दे सकते हैं एजिस इफेक्ट, या दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये जो आया है ये कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये एजिस इफेक्ट या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम ये सेपरेशन डी धीरे धीरे कम करते लाएं। इस सेपरेशन को धीरे धीरे कम करेंगे तो ये जो कर्व थी ये लगभग स्ट्रेट होती हुई चली जाएगी। तो ये जो एज इफेक्ट था, ये एज इफेक्ट हमने कैंसिल, नेग्लेक्ट कर दिया अगर हम इस सेपरेशन को धीरे धीरे कम करते हुए आए तो ये था एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं ये भी हमने इसके बारे में बात की। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पे हमारे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। सो यहां पे जब वैक्यूम था, इन वैक्यूम दोनों प्लेट्स के बीच, ये दो प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, एरिया है ए, इसका भी एरिया ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका नाम दिया प्लस सिग्मा, इसका नाम दिया माइनस सिग्मा। ये वैक्यूम की कंडीशन है। जब वैक्यूम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा
ई नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, कैपेसिटेंस बनेगी एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू डी। ये टर्म्स हैं जब हम वैक्यूम की बात करेंगे तब। अब अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम पे क्या इफेक्ट आएगा इन मीडियम, और मीडियम कौन सा है, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हमने यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया है। इन दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन थी डी, इस पूरे सेपरेशन में, पूरे के पूरे सेपरेशन में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कोई जगह नहीं छोड़ी है। मतलब अब टोटली जो मीडियम है बिटवीन द प्लेट्स इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन प्लस और माइनस क्यू चार्ज के कारण, इसका नाम है ई नोट, जब वैक्यूम में था। डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस और माइनस का डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस पे कुछ फोर्स लगाएगा, और वहां पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। और डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कैसे होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। और उस डाइपोल मोमेंट के इंड्यूस होने से यहां डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम था उसके दोनों साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इतने में, तो इस तरफ और इस तरफ सिर्फ यहां हमारे पास चार्ज बचेगा, बाकी बीच में जो चार्ज इंड्यूस हुआ था वो नेग्लेक्ट हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो हमने कहा था कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करेगा, वो दो चार्ज प्लेट्स की तरह काम करेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे दो चार्ज प्लेट्स रख रखी हैं, दोनों प्लेट्स पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो यहां भी हमने वो दो प्लेट्स मान ली, और दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इधर प्लस थी पहले, तो इंड्यूस होने के बाद आएगी यहां माइनस सिग्मा पी, और इधर बनेगी प्लस सिग्मा पी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। पहले कितनी थी, सिग्मा माइनस सिग्मा, अब कितनी आ गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाउ, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा या प्लस माइनस सिग्मा पी। पहले थी प्लस माइनस सिग्मा, अब आ गई है प्लस माइनस सिग्मा पी। जहां इस रीजन में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले इस साइड में तो बनेगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और यहां निकाले तो बनेगा सिग्मा प्लस सिग्मा पी। आप इसे सोल्व करोगे, प्लस और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यही दोनों टर्म्स आएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है हमारे पास। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है। अब यहां से जो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो वैक्यूम और इस मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, यहां से आप देखिए। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू बनेगी ई नोट अपॉन के, वेयर E इक्वल्स टू ई नोट अपॉन के। ये वैल्यू आप यहां पुट करिए, हमें मिलेगा ई नोट अपॉन के दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू के। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट, यहां हमारे पास ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन के।
दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, इसे ध्यान रखें। अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये निकला था उसमें देख लीजिए, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह अगर आप सिग्मा अपॉन के रखेंगे तो एक बार आप देख लीजिए E इक्वल्स टू, वैसे अपोजिट होगा, यहीं से निकाला है यहीं पुट कर रहे हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नोट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट किसके बराबर, ई नोट के बराबर, तो ये हमारे पास आया E इक्वल्स टू ई नोट अपॉन के, और यही हमने बताया था। अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा वो हमें देखना है। पोटेंशियल होती है V इक्वल्स टू ई डी, वैक्यूम होता तो लिखते V नोट ई नोट, मीडियम है तो लिखा V इक्वल्स टू ई डी। E की वैल्यू कितनी है यहां पे हमारे पास, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और साथ में ये है डी, ये हो गया। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके बराबर, सिग्मा अपॉन के बराबर, तो यहां आप लिखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी, और साथ में आ गया है 1 अपॉन के। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू डी क्या वी नोट के बराबर नहीं था, सो v इक्वल्स टू वी नोट अपॉन के। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा। यहां से आप देख लीजिए कि जो पोटेंशियल थी वो भी डिक्रीज हो रही है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तब। कितनी डिक्रीज हुई, पहले थी वी नोट को के से डिवाइड करा दिया, जो आएगी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोटेंशियल हमारे पास आएगी। सो इस तरह से यहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब मेन काम था हमारा कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या होगा वो हमें देखना है। सी हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट C equals to Q upon V। Q is the charge, V is the potential। Q जो है, यहां हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहां नोट नहीं लगाएंगे, यहां लिखेंगे सिर्फ C, एंड C equals to Q upon V। V कितना है हमारे पास, V is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीडियम का कितना है हमारे पास, जब हम मीडियम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो वो आया था हमारे पास सिग्मा, V की जगह लिखिए सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट, और साथ में की है, ये दोनों जाएंगे ऊपर। यहां से C इक्वल्स टू, क्या मैं ये सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A नहीं लिख सकता, यहां हमने बताया था सिग्मा इक्वल्स टू, जो सिग्मा बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज है Q, एरिया है A, सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। C इक्वल्स टू, यहां इस सिग्मा की जगह जब आप ये लिखेंगे तो बनेगा Q एप्सिलॉन नोट अपॉन, सिग्मा की जगह बनेगा Q, A जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, D और साथ में है K, Q से Q कैंसिल आउट, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D इंटू K। क्या इस एप्सिलॉन नोट A अपॉन D को हम C नोट लिख दें, ये आएगा C नोट या K C नोट। इसका मतलब जब डाइलेक्ट्रिक, और यही चीज हमने कल लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ये हमें निकालना है, और यही हमने यहां से निकाल दिया है। ये जो यहां से हमें दिख रहा है, इसमें आप देखिए कैपेसिटेंस मीडियम की k टाइम्स इंक्रीज कर रही है वैक्यूम की कैपेसिटेंस से। मतलब इलेक्ट्रिक
or capacitance of capacitor is K times the capacitance in vacuum। जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस थी उसकी K टाइम्स हमारे पास ये C आ रही है, ये कैपेसिटेंस मीडियम में आ रही है। अगर कैपेसिटेंस वैक्यूम में हमारे पास 2 फैराड थी तो मीडियम में आएगी 2K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी जब किसी चीज को किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑब्वियसली C इज ग्रेटर देन C नोट। ये था हमारा ये टॉपिक जिसमें हमें ये देखना था कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने के बाद कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें यहां पढ़ना था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और उससे पहले एक न्यूमेरिकल हम यहां करेंगे और वो न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे है। यहां हमने पूरे मीडियम में इस पूरे के पूरे डी रीजन में, जो कि डी स्पेस था, डी लेंथ का, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया था। अगर कभी हम इस पूरे में ना भर के कम रीजन में भरें, इसका मतलब यहां कुछ मीडियम में डाइलेक्ट्रिक होगा, कुछ में वैक्यूम होगा, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी वो हमें देखना है। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। कहता है स्लैब, एनसीईआरटी के एग्जांपल है 2.8, एग्जांपल 2.8 कहता है स्लैब ऑफ मटेरियल of dielectric constant K has the same area as the plates of parallel plate capacitor but has thickness 3/4D। यहां डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस थी D, मतलब D थिकनेस का था और प्लेट्स के बीच रीजन भी था D। अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको मैं T D से लिख रहा हूं, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक that is equals to 3/4D। मतलब पूरी स्पेस है हमारे पास D बिटवीन द प्लेट्स, और इस D स्पेस में से 3/4 तो हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। बाकी बच कितना गया? बाकी जो बच गया है उसमें है वैक्यूम और वो बचा D/4। कुछ ऐसी कंडीशन है हमारे पास। अब कहता है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब हम प्लेट्स के बीच ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दें तो कैपेसिटेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। सबसे पहले यहां आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब वैक्यूम में थी, जब पूरे स्पेस में वैक्यूम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जब वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहां से निकाल रखा है। जब मीडियम फिलअप कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई नॉट अपॉन के। ये मीडियम फिलअप करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब यहां से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने के लिए आप देखिए V इक्वल्स टू ई डी, यहां हमने ये लिखा था V इक्वल्स टू ई डी, लेकिन यहां पूरे D रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E था। यहां इस क्वेश्चन में पूरे रीजन में, पूरे स्पेस D में E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि E तो था डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। लगभग 3/4 हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, बाकी बच गया उसमें वैक्यूम। तो वैक्यूम वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब मीडियम और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हैं तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग आएगी।
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने लिखा V, एंड V इक्वल्स टू E नोट V1, दिस इज द पोटेंशियल इन वैक्यूम, प्लस E पोटेंशियल इन मीडियम, और इसको हमने लिखा D2। ये थिकनेस है जब मीडियम की, ये है वैक्यूम की। E नोट को ऐसे ही रखिए। यहां वैक्यूम कितने में है? अगर मीडियम 3/4D में, टोटल D था, D में से 3/4D में तो मीडियम आ गया, बच कितना गया? D/4, तो ये आएगी D/4 प्लस E कितना है मीडियम में? E नोट अपॉन K, K is the dielectric constant and it is given in the question. So E नोट अपॉन K, D2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3D/4, जितने में यहां हमारे पास ये है। सो V इक्वल्स टू, जब आप इसे सोल्व करेंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो V इक्वल्स टू V नोट K प्लस 3/4K, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इसमें फिलअप कर देंगे तब। अब हमें निकालनी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होती है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q is the charge when plate is placed in vacuum। यहां भी आप देख लीजिए, यहां जो चार्ज Q था वही चार्ज Q था जब इन दोनों के बीच वैक्यूम था, तो Q चार्ज था। यहां मीडियम भरने के बाद भी चार्ज कितना लिया हमने? चार्ज Q ही लिया, चार्ज चेंज नहीं हो रहा। सो ये हमने लिख दिया है Q अपॉन V, और ये जो Q है ये वैक्यूम का लिखेंगे तो चलो हमने लिख दिया Q नोट अपॉन V। V की वैल्यू कितनी है? Q नोट अपॉन V नोट K प्लस 3/4K। इसे सोल्व करोगे, सो दिस इज दी, और ये Q नोट अपॉन V नोट क्या बनेगा? C नोट इक्वल्स टू Q नोट अपॉन V नोट। तो यहां C इक्वल्स टू C नोट और अपॉन K प्लस 3/4K, दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor when in some region we place dielectric and जो बच गया है उसमें रहेगा वैक्यूम। तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस आएगी। ये था हमारा एग्जांपल 2.8। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मैं एक बार फोन देख लेता हूं चल रहा है कि नहीं। चलिए चल रहा है। सो अब है हमारा कैपेसिटर इन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, यहां तो हमने सिर्फ एक ही कैपेसिटर की बात की, लेकिन हम एक कैपेसिटर से ज्यादा कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो वहां जब हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा वो देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कब बोलेंगे? कैपेसिटर्स आर said to be connected in series, said to be connected in series when we proceed from one point to another point only through
only through one path, हम केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं और वहां जाने के लिए केवल एक ही रास्ता हो। इसका मतलब वहां उन दो पॉइंट्स के बीच जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सब कैपेसिटर सीरीज में होंगे। देखिए कैसे, भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, उनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं सीरीज में। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो गया है और दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो गया है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2। यहां इन दोनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी से जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे C1 को प्लस से और C2 को माइनस से, और C1 की भी लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव से, C2 की राइट प्लेट को नेगेटिव से। तो यहां इस प्लस और माइनस के कारण इस C2 पे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस C1 की राइट प्लेट पे आएगा चार्ज नेगेटिव। अब यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस सेकंड कंडक्टिंग प्लेट में से नेगेटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को अपने से दूर भगाएगा। तो यहां पॉजिटिव दूर भाग रहा है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस C2 में से नेगेटिव को तो अपने से दूर भगाएगा और पॉजिटिव को अपने अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे ये नेगेटिव को अपनी तरफ बुला रहा है और ये नेगेटिव को दूर भगा रहा है। तो धीरे धीरे नेगेटिव तो यहां आता जाएगा और ये पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला रहा है और ये पॉजिटिव को अपने से रिपेल करता है। तो पॉजिटिव यहां से इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव यहां से उस तरफ चला गया। ये चार्ज ऐसे आ गए हैं। ये चार्ज का मोमेंट जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए, यहां भी चार्ज Q हो जाए और यहां भी चार्ज Q। ये मोमेंट जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज सेम नहीं हो जाता है। अब यहां पे ये जो चार्ज सेम हो गया है इस कंडीशन में इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 मिलेगा। अब यहां चार्ज आपको पता है, कैपेसिटेंस आपको पता है, जो आप पोटेंशियल निकालना चाहें तो आप देखिए पोटेंशियल कितनी आएगी। ध्यान रखिए चार्ज दोनों में सेम रहेगा। अब ये पता लगाना बाकी है कि ये सीरीज में है या नहीं। आप इस पॉइंट से ए से और बी पे जाना चाहते हैं। क्या ए से बी तक जाने के लिए केवल यही एक रास्ता है? यही रास्ता है। और इस रास्ते में कितने कैपेसिटर आए? 2 कैपेसिटर आए और ये दोनों एक ही रास्ते में लाई कर रहे हैं, एक ही पाथ में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हैं और यही हमने डेफिनेशन लिखी थी। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो भी कैपेसिटर लाई करेंगे वो सीरीज में होंगे, तो ये दोनों सीरीज में। दूसरा आप यहां से ये बात और ध्यान रख लीजिए कि कैपेसिटर की अगर एक प्लेट नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो तो वो रहेंगे सीरीज में। सीरीज में कब रहेंगे? इन सीरीज नेगेटिव प्लेट ऑफ one is connected with positive plate of second, positive plate of second। अब इसमें अपोजिट भी देख लीजिए, फर्स्ट की हमने नेगेटिव, सेकंड की पॉजिटिव, ये तो ये कॉम्बिनेशन हो गया।
सेकंड की नेगेटिव और फर्स्ट की पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन ये हो गया, ये भी तो आपस में कनेक्ट हैं। तो यहां अगर ऐसे कनेक्शन हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में है, तब भी हम कहेंगे कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो तो। अब यहां पे जो पोटेंशियल आएगी वो कितनी आएगी, C1 होता है, C होता है Q अपॉन V। फर्स्ट के लिए कैपेसिटेंस है C1, सेकंड के लिए है C2। फर्स्ट के लिए चार्ज Q, सेकंड के लिए चार्ज Q, चार्ज दोनों के लिए सेम, कैपेसिटेंस दोनों के लिए अलग अलग। तो इन अलग अलग कैपेसिटेंस का इफेक्ट और भी तो कहीं दिखना चाहिए। अगर हम यहां पोटेंशियल V ही ले लें, यहां भी V ले लें, तो ये टर्म तो बराबर हो गई है, और ये दोनों टर्म बराबर, तो ये भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये टर्म आपस में बराबर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, चार्ज तो बराबर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल दोनों के लिए अलग अलग रहेगी। V1 फर्स्ट के लिए पोटेंशियल, V2 सेकंड के लिए पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आएगी, नेट पोटेंशियल उसको V से डिनोट कराया, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू यहां से निकालिए, बनेगा Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू निकालिए Q अपॉन C2। चार्ज कितना था, Q था, दोनों में चार्ज Q, मतलब पूरे सर्किट में चार्ज कितना, Q। तो इस V को जब हम लिखेंगे, सो V इक्वल्स टू Q अपॉन C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हम यहां निकालेंगे, मतलब अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा दें और एक लगाना चाहें, तो उस एक की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए वो हम देखना चाहते हैं। भाई इतने लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, इससे बेटर है कि आप उन सब की कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। सीरीज में है तो सीरीज के हिसाब से कैपेसिटेंस निकालिए, जितनी आए उतने ही कैपेसिटेंस का एक बड़ा सा कैपेसिटर आप लगा दीजिए, बात खत्म। यहां भी वैसा ही करेंगे, ये दो है, इन दोनों को हटाएं तो कितना कैपेसिटेंस का हम कैपेसिटर लगाएं वो हम देखना चाह रहे हैं। यहां से ये Q दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर C की वैल्यू निकाल लें तो बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। मतलब अगर हम इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाना चाहें तो उसका कैपेसिटेंस आना चाहिए C के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी वो तो ये दोनों दे रखी होंगी वैल्यू, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये था हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब। दूसरा इसमें मेन चीज ध्यान रखने का पहली तो ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो, मतलब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तो बोलेंगे सीरीज में। एक और तरीका है सीरीज और पैरेलल पता करने का। सीरीज में आप देखिए चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन पैरेलल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज अलग अलग होगा। तो यहां इसमें चार्ज इज सेम in series and potential differences and potential is different and potential is different। इन चीजों का हम यूज करेंगे जब इन कैपेसिटेंस के सर्किट को सोल्व करेंगे तब। जब हमारे पास बहुत से कैपेसिटर दे रखे होंगे और हमें इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो उनको सोल्व करने से पहले उनको ये पता लगाने के लिए कि सीरीज में कौन सा है पैरेलल में कौन सा है, हम इन सब पॉइंट्स का यूज करेंगे। जैसे चार्ज सेम हुआ तो सीरीज में मिलेंगे, चार्ज डिफरेंट मिला तो पैरेलल में। तो ये सब पॉइंट्स का हम वहां यूज करेंगे और फिर बाद में अगर सीरीज में पाए तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये लगाएंगे और हम इस फॉर्मूले से वो सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल पाएंगे। ये था हमारा
आज का लेक्चर, जिसमें हमने अभी सिर्फ कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, पैरेलल नहीं किया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।